अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को हमारे चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम काशिफ नईम है। रोज़ाना की तरह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मुफ्ती तारक मसूद साहब कुरान और हदीस की रोशनी में आपको आपके मसाइल का हल बताएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ़र्ज़ नमाज में मसनून क़िराअत क्या है? फ़र्ज़ नमाज़ों में कौन सी सूरतें पढ़ना मसनून है, सुन्नत है? मोहम्मद आदिल देहली, बहुत प्यारा सवाल किया। आजकल मस्जिदों के इमाम हज़रात फ़र्ज़ नमाज़ों में सुन्नत क़िराअत का बिल्कुल लिहाज नहीं करते। हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है कि ये बहुत नामुनासिब अमल है। मस्जिद के इमाम को कम अज़ कम फ़र्ज़ नमाज में जब वो पढ़ा रहे हों मस्जिद में, तो सुन्नत क़िराअत का एहतमाम करना चाहिए। तो वो सुन्नत क़िराअत क्या है फ़र्ज़ नमाज में? फ़जर की नमाज में है तिवाल मुफस्सल, यानी सूरह हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज, सूरह हुजुरात है ना 26वें पारे में, तो वहाँ से लेकर सूरह बुरूज वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, यहाँ से कोई सूरत पढ़नी चाहिए फ़जर में। और ज़ोहर में भी तिवाल मुफस्सल, तो उसमें भी यही है कि सूरह हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज तक। और बाज़ अरब उलमा इसके क़ाइल हैं कि ज़ोहर में कभी तिवाल मुफस्सल और कभी कभी औसात मुफस्सल, जो मैं आगे बता रहा हूँ। तो हमारे नज़दीक यही है कि फ़जर और ज़ोहर में तिवाल मुफस्सल ही पढ़नी चाहिए। लेकिन खैर, अगर कोई अरब उलमा के फ़तवे पर अमल करके फ़जर में तिवाल मुफस्सल और ज़ोहर में कभी तिवाल और कभी औसात मुफस्सल पढ़ ले तो भी ठीक है। अब औसात मुफस्सल क्या है? वो है सूरह बुरूज से लेकर सूरह बय्यिना तक, उसमें सूरह बुरूज भी दाखिल है। यानी सूरह बुरूज जो है वो तिवाल मुफस्सल में भी दाखिल है और औसात मुफस्सल में भी दाखिल है। तो सूरह बुरूज से लेकर लम यकुनिल लदीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन, ये जो है ना 30वें पारे में, तो इन सूरतों में से पढ़ना ये अफजल है। ये कहती हैं, ये कहलाती हैं औसात मुफस्सल। तो ये असर में और इशा में इन सूरतों की तिलावत होनी चाहिए। और बाकी रह गई क़िसार मुफस्सल, सूरह बय्यिना यानी लम यकुनिल लदीन कफ़रू से लेकर सूरह नास तक, आखिरी कुरान तक, ये कहलाती हैं क़िसार मुफस्सल। तो ये मगरिब में पढ़ना अफजल है। तो इमाम हज़रात को इसका ख्याल करना चाहिए। अइम्मा क्या कर रहे होते हैं? फ़जर में जनाब 30वें पारे में से पढ़ रहे होते हैं, और मगरिब में जनाब बीच में से कहीं से पढ़ रहे होते हैं, ईशा में से कहीं सूरह बकरा में से पढ़ रहे होते हैं। तो ठीक है, कभी कभार तो ठीक है, लेकिन आम मामूल इसी का बनाना चाहिए। औसात ये याद कर लें, तिवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल, क़िसार मुफस्सल। मुफस्सल का मतलब होता है वो सूरतें जिनकी आयतें छोटी हैं। सूरह बकरा, सूरह आल इमरान की आयतें बड़ी लंबी लंबी हैं ना, तो छोटी छोटी आयतों वाली सूरतें सूरह हुजरात से शुरू हो रही हैं, इसलिए उनको मुफस्सल कहा जाता है। फसल है उनके दरमियान। और तिवाल का मतलब तवील, तो तिवाल मुफस्सल का मतलब हैं तो मुफस्सल लेकिन तवील सूरतें हैं, मुफस्सलात में से तवील सूरतें। तो सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज तक तवील सूरतें हैं। फिर औसात का मतलब वसत से निकला है, दरमियानी सूरतें हैं। तो सूरह बुरूज से लेकर सूरह बय्यिना तक ये ज़रा दरमियानी सूरतें हैं। और क़िसार का मतलब मुख्तसर, कसर से निकला है। तो सूरह बय्यिना से आगे, सूरह बय्यिना भी उसमें दाखिल है, सूरह बय्यिना से आगे सूरह नास तक मुख्तसर सूरतें। तो खुलासा यही निकला कि फ़जर और ज़ोहर लंबी होनी चाहिए, असर और इशा दरमियानी होनी चाहिए, मगरिब मुख्तसर होनी चाहिए। आज मैंने एक इमाम को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर है किसी की बुराई मकसद नहीं है, जब भी उनके पीछे ज़ोहर पढ़ी है ऐसे खटाखट ज़ोहर पढ़ाते हैं, वो ठकाठक पढ़ाते हैं। तो इतना नहीं है भाई, ज़ोहर की पहली 2 रकतों को ज़रा लंबा खींचना चाहिए, लंबी सूरतें पढ़नी चाहिए ज़ोहर की 2 रकतों में। मगरिब को आप मुख्तसर पढ़ लें। फ़जर की 2 रकतें भी लंबी सुन्नत मुअक्कदा है, ज़ोहर की पहली 2 रकतों को भी लंबा करना सुन्नत मुअक्कदा है। असर की पहली 2 रकतें और इशा की पहली 2 रकतें ये दरमियानी होनी चाहिए, ना लंबी हो ज़्यादा ना मुख्तसर हो। और मगरिब की 2 रकतें मुख्तसर होनी चाहिए। तो ये आम मामूल है, और उनमें ये सूरतों की तिलावत होनी चाहिए। तो इमाम हज़रात को इसका ख्याल करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में अइम्मा मसाजिद को इसका पाबंद बनाया था कि इन सूरतों में से आप पढ़ें। और हदीस में आता है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। तो इनफरादी तौर पे भी नमाज़ पढ़ें तो भी अफजल यही है, लेकिन जमात में तो और ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। तो मसाजिद के अइम्मा को इसका खूब ख्याल करना चाहिए। कभी कभार इसके ख़िलाफ़ हो जाए तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, बल्कि करना चाहिए कभी कभार इसके ख़िलाफ़, तो ताकि लोग इसको फ़र्ज़ वाजिब न समझना शुरू कर दें और दूसरी जगह से भी कुरान सुनने का लोगों को मौका मिले। लेकिन आम मामूल इसी का बनाना चाहिए। शुक्रिया मुफ्ती साहब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।